हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे सर्वनाम का चैप्टर। इससे पहले एक वीडियो हो चुका है सर्वनाम का, जिसमें हमने परिभाषा की थी और सर्वनाम के भेद किए थे। मैंने वहां पर उनके भेदों की परिभाषा बताई थी और कुछ एग्जाम्पल दिए थे। अब यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, कौन सा सर्वनाम में क्या क्या शब्द आते हैं। बेसिकली ये कुछ हिंट वर्ड हैं जो जिससे आप सर्वनाम को पहचान सकते हैं। सर्वनाम के कारकीय रूप रचना। यद्यपि सर्वनाम के कारकीय रूप भी संज्ञाओं के कारकीय रूप की ही भांति होते हैं, तथापि इनमें कुछ अंतर है। सर्वनाम में दोनों लिंगों में समान रूप चलते हैं। सर्वनाम का कभी संबोधन नहीं होता है। जैसे संज्ञा का तो संबोधन होता है, लेकिन सर्वनाम का संबोधन नहीं होता है। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष थे: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैंने आपको बताए थे उत्तम पुरुष में मैं आता है। यहाँ पर एक तरफ आपको कारक लिखे हुए हैं, एक तरफ एक वचन और एक तरफ लिखा है बहुवचन। कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान संबोधन नहीं होता, कारक का संबोधन नहीं होता यहाँ पे। तो देखिए, कर्ता में एक वचन में क्या आएगा? मैं, मैंने। बहुवचन क्या हो जाएगा? मैं का हम हो जाएगा, हमने हो जाएगा। कर्म में क्या आएगा? मुझे। और यहाँ पर बहुवचन क्या हो जाएगा? हमें। करण के अगर बात करें तो मुझसे या मेरे द्वारा। आपको पता है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको से और द्वारा यहाँ पे वर्ड मिलेंगे। इसका बहुवचन हो जाएगा हमसे या हमारे द्वारा। संप्रदान मुझे, मेरे लिए, और इसका बहुवचन हो जाएगा हमें, हमारे लिए। बहुत इजी है। अगर आपको थोड़ा सा कारक के बारे में पता है तो आप कर सकते हैं यहाँ पे सर्वनाम को टिक मार्क। ये उत्तम पुरुष होते हैं सारे पुरुषवाचक सर्वनाम के। आगे देखते हैं। देखिए, अब आएगा अपादान कारक। अपादान में क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, अपादान से, अपादान में भी से आता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक डिस्क्रिमिनेशन मिलता है। तो देखिए, अपादान मतलब मुझसे, जुदाई वाले वर्ड में होता है अपादान, मुझसे, और इसका बहुवचन हो जाएगा हमसे। अगर जैसे बोला जाता है कि पेड़ से पत्ता गिरता है या पेड़ से पत्ता अलग होता है, तो वो अपादान कारक होता है, ठीक है। संबंध में क्या होगा? मेरा, मेरी या मेरे। इसका बहुवचन होगा हमारा, हमारे, हमारी। अधिकरण मुझ में और मुझ पर। इसका जो बहुवचन होगा वो होगा हम पे या हम पर। फिर बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष में मैंने आपको बताया था तू वर्ड आता है। कारक में इसमें क्या होगा? इसमें भी संबोधन नहीं होगा सर्वनाम में। एक वचन क्या होगा? एक वचन होगा तू, तूने। बहुवचन होगा तुम या तुमने। फिर कर्म में आएगा तुझे, जैसे वहां पे उत्तम पुरुष में मुझे था, यहाँ पे तुझे आएगा और बहुवचन हो जाएगा तुम्हें। करण में तेरे से, तेरे द्वारा, और बहुवचन में तुमसे, तुम्हारे द्वारा। संप्रदान के लिए तुझे, तेरे लिए, बहुवचन में आएगा तुम्हें, तुम्हारे लिए। फिर आपादान में जैसे मुझसे था वहां पे उत्तम पुरुष में, यहाँ पर तुझसे है और तुमसे। फिर संबंध में होगा तेरा, तेरी या तेरे। फिर बहुवचन होगा तुम्हारा, तुम्हारे या तुम्हारी। अधिकरण तुझ में या तुझ पर, और फिर इसका बहुवचन होगा तुम में या तुम पर। मतलब यहाँ पर तू से रिलेटेड सारे वर्ड आएंगे, तू या तुम, तुमसे, तुझसे। पुरुषवाचक सर्वनाम का जो दूसरा भेद है वो है अन्य पुरुष। यहाँ पर वह आता है। अन्य मतलब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाए। आपको मैंने बताया था 3 लोगों के बारे में बात होती है, एक जो वक्ता होता है, एक होता है श्रोता, और एक जो जिसके बारे में बात की जा रही है। अन्य पुरुष में क्या होता है? अन्य पुरुष का जो वर्ड होता है वह होता है वह। यहाँ पे देखिए, कर्ता में एक वचन में आएगा वह, उसने, और बहुवचन में आएगा वे। वह का वे हो जाएगा। जैसे एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो मतलब ही इज ए वेरी नाइस गाय, तो वह एक बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन वे अगर दे में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर प्लूरल में। कर्म में उसे और बहुवचन उन्हें। करण से उससे या उसके द्वारा, बहुवचन होगा उनसे या उनके द्वारा। संप्रदान उसे, उसके लिए, और बहुवचन हो जाएगा उन्हें, उनके लिए। फिर अपादान में उससे और बहुवचन होगा उनसे। संबंध उसका, उसकी, उसके, ठीक है, ये बहुवचन हो जाएगा उनका, उनके, उनकी। अधिकरण होगा उस पर या उसमें, और इसका बहुवचन हो जाएगा उनमें या उन पर। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का जो शब्द होता है वो होता है यह, ठीक है। अगर आपको कहीं पे ये मिल जाता है यह पौधा बहुत ही सुंदर है, यह ड्रेस बहुत ही सुंदर है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसका बहुवचन होता है ये, इन्होंने। इसे एक वचन होता है, इन्हें जो इसका बहुवचन होता है। फिर इसमें आता है इससे, इसके द्वारा, या इनसे, इनके द्वारा। इसे, इसके लिए, संप्रदान वाला है, इन्हें, इनके लिए। फिर अपादान में आएगा इससे और बहुवचन हो जाएगा इनसे। संबंध में इसका, इसका डॉगी या इसका कुत्ता,
बीमार है, तो उसका संबंध है उससे, तो इसका, इसके, इसकी, और ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा, इनका, इनके, इनकी, या इसका बहुवचन हो जाएगा। फिर अधिकरण, इसमें में पर, क्योंकि अधिकरण के जो कीवर्ड होते हैं वो में पर होते हैं, तो आप यहाँ से लगा सकते हो ये अधिकरण निश्चयवाचक सर्वनाम है, और बहुवचन में इनमें, इन पर हो जाएगा, ये इसका बहुवचन होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, आप सबको पता होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होगा उनमें, कौन, किसने, बहुवचन होगा किने, किन्होंने, या फिर एक वचन में किसे आ सकता है, इसका बहुवचन होगा किने या किनको। करण के लिए किससे, किसके द्वारा, बहुवचन में किन से या किन के द्वारा ये काम किया गया। संप्रदान में किसे, किसके लिए, इसका बहुवचन होगा किन से या किन के लिए। आपादान में क्या आएगा, किससे, मतलब ये काम किससे किया गया या किसके द्वारा किया गया, तो आपादान में तो से ही आएगा, तो फिर बहुवचन होगा किन से। संबंध में होगा किसका, किसके, किसकी, इसका जो बहुवचन होगा वो होगा किनका, किनके या किनकी। तो अधिकरण में किसमें और किसमें, किस पर, तो इसका बहुवचन होगा किनमें और किम पर। देखिए यहाँ पर जो ये है, जो यहाँ पर देखिए किस में, किन में, जो स वर्ड है वो न में चेंज हो रहा है। देखिए जैसे यहाँ पर किसे, किन्हें या किनसे, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ निश्चित नहीं होता, डेफिनेट नहीं होता, ये इंडेफिनेट होता है। यहाँ पर क्या आएगा, कोई, किसी, किसी को। देखिए एक वचन में कोई या किसी ने, बहुवचन होगा कोई या किन्हीं ने। फिर आएगा कर्म में को, जैसे यहाँ पे लिखो, आपको सारे लिख दिए हैं यहाँ पे। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, आपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में पर। अगर आपको यहाँ कुछ पर्टिकुलर वर्ड दिखते हैं किसी भी सेंटेंसेस में तो आप इजीली वहाँ पर टिक आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़े से कीवर्ड याद रखने पड़ेंगे। जैसे निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक में भेद करना पड़ेगा। निश्चयवाचक में वह होता है और अनिश्चयवाचक में कोई या किसी ने होता है। आप ये देख लीजिएगा, कोई, किसी ने, इसका बहुवचन होगा कोई, किन्हीं ने। किसी को, किन्हीं को। किसी से, किन्हीं से। किसी को, किन्हीं को। किसी से, किन्हीं से। किसी का, किसी के या किसी की, तो किन्हीं का, किन्हीं के। किसी में, किसी पर, या किन्हीं में, किन्हीं पर। और ये लास्ट आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होगा, संबंध दिखाता है। जैसे कर्ता में ये आ जाएगा जो, जिसने, ये वही आदमी है जिसने मेरा बैग चुराया था, या ये वही आदमी है जिसने मेरी ड्रेस चुराई थी, तो ये संबंध दिखाता है। बहुवचन हो जाएगा जो, जिन्होंने। फिर जिसे, जिसको, इसका बहुवचन हो जाएगा जिन्हें, जिनको। जिससे, जिसके द्वारा। जिनसे, जिनके द्वारा। जिसको, जिसे, जिसके लिए। जिनको, जिन्हें, जिनके लिए या जिनसे। जिसका, जिसके, जिसकी, तो जिनका, जिनके, जिनकी। और जिसमें, जिसमें पर, तो यहाँ पर जिन में और जिन पर। बहुत इजी है, सर्वनाम कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है इन शब्दों पर कि किस में क्या। अगर जो आता है तो यहाँ पर आप याद रखिएगा संबंधवाचक आएगा, वह आता है तो निश्चयवाचक आएगा, कोई, किसी आता है तो अनिश्चयवाचक आएगा। प्रश्नवाचक में आपको प्रश्न मिलेगा, उत्तम मध्यम पुरुष में मैंने आपको बता दिया, उत्तम पुरुष में मैं मिलेगा, मध्यम पुरुष में तू मिलेगा, और अन्य पुरुष में वह मिलेगा। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। सो थैंक यू।